जब हम अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं, जीते हैं, तो हमें अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें छोड़ना पड़ता है, जिनसे हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जिनके साथ हमें समझौता करना पड़ता है। कई बार ये चीजें हमारी इच्छाएं होती हैं कि भाई हमें कुछ चाहिए, लेकिन हमने वो चीज सेक्रीफाइस कर दी क्योंकि हमें ये इस चीज को बचा कर ना करके हमें दूसरे लोगों के लिए करना है, किसी और के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, परिवार के लिए करना है, फैमिली के लिए करना है। अगर बात सिर्फ चीजों को कॉम्प्रोमाइज करने तक की है, पैसे को कॉम्प्रोमाइज करने तक की है, तो हम इन चीजों को, इन बातों को खुशी खुशी कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे पास ऐसा कोई एटमॉस्फेयर आ जाता है, ऐसा वातावरण क्रिएट हो जाता है कि हमें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कॉम्प्रोमाइज करने की नौबत आ जाती है। अपने हमें सम्मान को भी, आत्मसम्मान को भी हमें कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन आ जाती है। ऐसी क्यों आती है? आत्मसम्मान इंसान कब कॉम्प्रोमाइज करेगा? तभी कॉम्प्रोमाइज करता है जब वो चीजें उसके परिवार से जुड़ी हुई होती हैं। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट तभी इंसान के ऊपर ज्यादा वो चीजें हावी होती हैं जब परिवार वाले वो सारे काम करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहती हूं कि मुझे लगता है कि एक इंसान के लिए उसका आत्मविश्वास जो होता है, आत्मसम्मान जो होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, वो बहुत मायने रखती है। अगर किसी इंसान में उसका आत्मसम्मान, खुद की रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसका ना जीवन ही बेमायने है। मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। कई बार परिवार के लोग हमें नीचा दिखाते हैं, हमें अपमानित करते हैं, हमें कई बार ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं कि क्या करें, कैसे करें, हम समझ नहीं पाते हैं। कई बार अगर हमें हमारे घर के बड़े डांटते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, तो हमें समझ में आता है और हम इजीली उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई हमसे बड़े हैं, अगर हमसे कुछ बोल रहे हैं, हमसे कुछ कह रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब घर के छोटे बड़ों को गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, गलत तरीके से बोलते हैं। दोस्तों, अगर हमें ऐसा लगता है कि भाई अगर परिवार को जोड़े रखने में या परिवार की खुशियों को बनाए रखने में हमें हमारा आत्मसम्मान, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर लगानी पड़ रही है, तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। क्योंकि एक इंसान का आत्मसम्मान, एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है। मैं अपनी ज्यादातर वीडियोस में आपसे कहती हूं कि अपनी रिस्पेक्ट हमें खुद बनानी है, अपने लिए हमें खुद खड़ा होना है। अगर आपके छोटे, अगर बड़े कह रहे हैं तो आप एक बार उन्हें इग्नोर कर दीजिए, लेकिन अगर आपके फैमिली में छोटे भाई बहन या छोटे जो भी रिश्ते हैं आपसे छोटे, वो आपको बार बार गलत साबित कर रहे हैं, आपको बार बार नीचा दिखा रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है। सोचना क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपको बार बार कोई अपमानित कर रहा है, बार बार आपको कोई नीचा दिखा रहा है, तो क्यों दिखा रहा है? आपने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से कोई आपको नीचा दिखा रहा है, आपको गलत साबित कर रहा है? इस पर ना थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिए। हो सकता है कि जाने अनजाने हमने कोई ऐसी गलती कर दी है भाई, जिसकी वजह से हमारे छोटे भी हमें सुना के जा रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं? फिर तो सर झुकाइए और सुनते रहिए। लेकिन अगर आपसे कोई गलती नहीं हुई है और अगर हो भी गई है, तो उस गलती को सुधार कर अपनी लाइफ में आगे अगर आप बढ़ेंगे और कुछ ऐसा कर दिखाएंगे कि जिसके बारे में किसी ने सोचा ना होगा, तो आपकी रिस्पेक्ट दोबारा आप गेन कर सकते हैं। वही दोस्तों, रिस्पेक्ट। हर एक इंसान के लिए रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है। अगर हमारे छोटे हमारा अपमान करते हैं तो हमें बहुत खराब लगता है। ये जो रिस्पेक्ट है, ये जो इज्जत है ना, ये कमाई जाती है, चाहे आप बड़े हैं या फिर छोटे हैं। कई घरों में आपने देखा होगा कि बड़े भाई की जगह छोटे भाई को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, बड़े बच्चे की जगह छोटे बच्चे को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। क्यों? क्योंकि बड़े जो होते हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो छोटे कर रहे हैं।
छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, जिम्मेदारी उठा रहे हैं, सूझबूझ से काम कर रहे हैं, और जो बड़े हैं वो उन सारी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। तो इससे वो रिस्पेक्ट जो उन्हें मिलनी चाहिए थी वो दूसरे को मिल रही है। बाद में प्रॉब्लम होती है कि भाई मुझे कोई पूछ नहीं रहा। अपनी जिम्मेदारियां समझिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझकर आगे बढ़िए, आपको रिस्पेक्ट भी जरूर मिलेगी। लेकिन हाँ, कोई भी चीज ऐसा भी होता है कि किसी इंसान की आदत भी होती है, आदत बन जाती है कि दूसरे को नीचा दिखाओ और तुम आगे बढ़ो, सामने वाले को गलत ठहराओ और तुम आगे बढ़ो, है ना। सामने वाला नीचा होगा तभी तुम ऊपर हो पाओगे, ये बहुत लोग सोचते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऊंचा उठना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप सामने वाले को नीचे गिराएंगे तभी आप ऊपर जाएंगे। आप अपने ऊपर उठने के रास्ते निकालिए, डेली अपने ऊपर काम कीजिए, आगे बढ़िए, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो जो आपको आज गलत साबित कर रहे हैं ना, वो कल आपकी तारीफ में आपके लिए तालियां बजाएंगे और खड़े होंगे। कभी खुद को हीन मत समझिए। कई बार हमारे अंदर ये भावना भी आ जाती है कि भाई हमारे तो छोटे हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, हमारे तो कोई अपना ही हमें रिस्पेक्ट नहीं देता है, अब मैं क्या करूं, मेरा तो कोई है ही नहीं। ऐसी फीलिंग, ऐसी भावना कभी भी अपने अंदर मत लाइए, क्योंकि ये जो फीलिंग अगर आपके अंदर आ गई ना तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। कभी आप अपने लिए रिस्पेक्ट अपने छोटों की नजरों में, अपने बड़ों की नजरों में नहीं देख पाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैदाइशी रईस होते हैं, ठीक है, उनके माता पिता रईस हैं तो बच्चे भी रईस हो गए, अमीर हो गए। लेकिन दूसरे लोग जो उस बच्चे को देख रहे हैं, जब वो बड़ा हो गया, उस बच्चे को जब दूसरे लोग देख रहे हैं तो दूसरे लोगों की नजरों में उस बच्चे की रिस्पेक्ट नहीं होती है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक गरीब बच्चा गरीब परिवार से उठा और उसने खूब मेहनत करी और मेहनत करके अपना एक नाम कमाया, अपना एक पहचान कमाई। बेशक वो करोड़पति नहीं बन पाया, अमीर नहीं बन पाया, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट सबकी नजरों में होती है और उसकी नहीं होती है जो पैदाइशी रईस है। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत की और वो नाम, वो रिस्पेक्ट, वो ओहदा उसने कमाया। लोग उसके सामने सर झुकाते हैं, उसकी पहचान को मानते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि भाई ये तो क्या करेगा, इसका तो पिता ही रईस है। बहुत जगह आपने सुना होगा कि इनको तो सब कुछ किया, किराया मिला है, इन्होंने तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जो इंसान जमीन से उठ के ऊपर बढ़ता है उसकी रिस्पेक्ट हर एक इंसान करता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर के लोग आपकी इज्जत करें, तो आपको अपने लिए मेहनत करनी होगी। किसी और के लिए नहीं करनी, खुद के लिए करनी है और खुद का 100% भी देना है। दोस्तों, चाहे घर है चाहे बाहर है, कहीं पर भी हैं आप, लेकिन रिस्पेक्ट तो हर कोई इंसान चाहता है, लेकिन मिलती उसी को है जो उसके लिए संघर्ष करता है, जो उसके लिए मेहनत करता है, जो डिजर्व करता है। और डिजर्व कौन करता है? जो मेहनत करे, जो संघर्ष करे और हार ना माने, आगे बढ़ता रहे। कोई अगर आपकी इंसल्ट कर रहा है, कोई आपको अगर गलत बोल रहा है, आपका अपमान कर रहा है, तो हताश मत होइए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए और उनको दिखाइए कि आप अपनी इज्जत कमा सकते हैं। गलती हो गई अगर कोई, तो एक बार हो गई, उस गलती को दोबारा मत दोहराइए और उस गलती को सुधार कर अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई हो, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइए